इस T20 सीजन माई टीम 11 पर रोज खेलो और जीतो करोड़ों में। Download the My Team 11 app now. This game may be habit forming or financially risky. Play responsibly. बीकानेर पुलिस लगातार गैंगस्टर्स के गुर्गों पर कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने रोहित गैंग के 3 गुर्गों को दबोचा है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि पकड़े गए 2 गुर्गों के पिता पुलिस में कार्यरत हैं। मामले में एसपी तेजस्विनी गौतम ने कहा है कि हमारी पुलिस ने अच्छी कार्रवाई की है। हालांकि दुर्भाग्यपूर्ण है कि गैंगस्टर नाबालिगों और पुलिस परिवारों से जुड़े युवाओं को अपना टूल बना रहे हैं। हम इसके लिए एक अवेयरनेस वर्कशॉप चला रहे हैं। अगर जानबूझकर कोई संलिप्तता पाई गई तो फिर सस्पेंशन के साथ कठोर कार्रवाई होगी। इस मौके पर एसपी तेजस्विनी गौतम से खास बातचीत की है संवाददाता लक्ष्मण राघव ने। यूं तो इन दिनों गैंगस्टर्स के खिलाफ पूरे राजस्थान में अभियान चल रहा है, लेकिन बीकानेर पुलिस इसमें वाकई एक्टिव मोड में नजर आ रही है और बड़ी कार्रवाइयां हुई हैं। फिर चाहे हथियार पकड़ने की बात हो या फिर रोहित के गुर्गों की गिरफ्तारी की बात हो, आज भी गिरफ्तारियां हुई हैं। लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जो गैंग्स यहाँ पर जिन्होंने एक तरह से स्लीपर सेल्स बना ली थी, उन पर कार्रवाइयां हो रही हैं। एसपी तेजस्विनी गौतम के निर्देशन में आज भी कार्रवाई हुई है। उनसे हम बात करते हैं और समझ लेते हैं। मैम, लगातार आप लोग चोट कर रहे हैं, आज की कार्रवाई को पहले हम समझना चाहेंगे। 4 पहले भी गिरफ्तार किए थे, टोटल इस मिलाकर एक कड़ी में कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं, कितने हथियार जो हैं आपने बरामद किए हैं? देखिए, ये कल हमने बीचवाल थाने में एक एफआईआर दर्ज की थी जिसमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनके पास भारी मात्रा में हथियार और जिंदा कारतूस मिले थे। और इन्वेस्टिगेशन अभी एसएचओ नया शहर कर रहे हैं, जिन्होंने आज 2 लोगों को और गिरफ्तार किया और एक व्यक्ति को और राउंड अप किया है। और ये सारे ही रोहित गोदारा गैंग के जो मेन गुर्गे हैं, दानाराम और अमरजीत, इनसे लगातार संपर्क में हैं और कोई बड़ी घटना करने की फिराक में थे बीकानेर या आसपास। तो जब ये गैंगस्टर्स को फॉलो करने वालों के खिलाफ जो हमारा ये अभियान लगातार चल रहा है, उसमें हमने इनको चिन्हित किया। हमारे पास मुखबिर के द्वारा सूचना आई, हमने जब इनको पकड़ा और हमारे अनुसंधान से और भी कड़ियाँ इनकी आती गईं, तो ये समझ में आ रहा है कि जैसे नए लोगों को, स्पेशली वो नए युवा लड़के जिनके खिलाफ कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, उनको टारगेट करके, उनको एज अ टूल यूज़ करके मोहरा बना के इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, पहले भी आया था कि जो नाबालिग बच्चे हैं उन पर भी एक मोडस ऑफेंडी थी कि उनको भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसको लेकर आप क्या कर रहे हैं? और दूसरी एक चुनौती अभी आ गई कि कई ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स पुलिस में हैं या कोई ना कोई घर पुलिस में है, तो इसको लेकर ये भी एक नई चुनौती आ गई है। 80 के दशक की फिल्मों में ऐसा होता था उस तरह की। तो इसके लिए आप चूँकि खुद एक्टिव भी रहती हैं, कुछ अपने तरीके से संदेश देने की कोशिश करती हैं, चाहे आप सोशल मीडिया पर हो, तो इसके लिए की प्लानिंग है कोई? बिल्कुल, ये एक नया ट्रेंड हमारे अभी नॉलेज में आया है, जिसमें ये जितने भी लड़के हैं, जो युवा लड़के हैं या जैसा कि आपने कहा नाबालिग लड़के हैं, इनको टारगेट कर रहे हैं। तो नाबालिग लड़कों के लिए तो हमने एक सेल बनाया है स्पेशल डेडिकेटेड। आईजी साहब के ऑफिस में भी वो सेल बना है। जैसा कि आपने कहा कि दूसरा ट्रेंड ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि पुलिस परिवार के बच्चे या पुलिस रिलेटिव्स के माध्यम से गैंगस्टर्स इनको ल्योर कर रहे हैं, इनको मोहरा बना रहे हैं। तो बहुत आसान है कि पुलिस की नाकाबंदी चल रही है, तो अगर परिवार का ही बच्चा जा रहा है या उसकी गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, तो उसको पुलिस वाले शक भी नहीं करेंगे और छोड़ भी देंगे या नाकाबंदी में चेक भी नहीं करेंगे। तो इसी माइंडसेट को मिसयूज़ कर रहे हैं वो। इसके लिए हमने एक स्ट्रैटेजी बनाई है कि हम इनकी काउंसलिंग करेंगे, हम सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ करेंगे। और अगर किसी पुलिसकर्मी का या उसके पिताजी का या परिवारजन का भी कोई इन्वॉल्वमेंट आता है, तो उसके खिलाफ भी डिसिप्लिनरी एक्शन तो अब हम लेंगे ही लेंगे। अच्छा, जो चलिए, कोई अपील आप करना चाहें, क्योंकि जिस तरह से चल रहा है, खासकर युवाओं से, महिलाओं से कुछ कहना चाहें इस विषय को लेकर, किस तरह से आपकी सपोर्ट कर सकते हैं वो लोग? चूँकि आपने एक नंबर भी जारी किया हुआ है, आप खुद भी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती है, उसको लेकर कुछ कहना चाहें? आपके माध्यम से बस अपील इतना ही करना चाहूँगी कि किसी भी तरीके से गैंगस्टर्स के साथ जुड़ना, अपराध की किसी भी तरीके से अपराध की किसी भी लाइन में जाना, मीडिया के हिसाब से या आपको डॉक्यूमेंट्रीज या फिल्म या बॉलीवुड जो आप देखते हैं, वो सिर्फ वहीं तक सीमित है। असली ज़िंदगी में आपको बहुत दुख देगा। कानूनी कार्रवाई आपके खिलाफ इतनी सख्त होगी कि आप उससे कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। एक सामाजिक सोशल स्टिग्मा आपको लग जाता है, आपका परिवार उसमें दुखी होता है। तो कृपया करके इन सब चीज़ों से दूर रहें। कानून और पुलिस इतनी सख्त है कि हम किसी को भी इस तरीके की कार्रवाई करने नहीं देंगे। और जैसा कि हमारा टैगलाइन है कि अब अपराधियों की अब खैर नहीं, तो वाकई में अब खैर नहीं होगी उनकी। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे, देखिए, तेजस्विनी गौतम, जिन्होंने हमसे बात की और बताया किस तरह से गैंगस्टर्स के खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, बीकानेर।